और भरत, काफी अच्छा उत्साह यहाँ पर। आरसीसी पहले गेंदबाज शायद अफरार रहेंगे। जल्दी उनको काफी जिम्मेदारी है भाई, ऑडियंस खुद होंगे। बॉलर नेम प्लीज। पहले गेंदबाज मोहम्मद अफरार। लास्ट से हमारा टूर्नामेंट मंसूर है और जिसके मचाने वाली शख्सियत अली जनाब इज़्ज़त-ए-माब तक़द्दुस-ए-माब डॉक्टर हाफिज मुज़फ़्फ़र हुसैन खान लेकर दीवान खाने तक और शहर की हर सुन के जिसकी गूंज है वो सुपर डायनामिक इफेक्ट रखने वाले हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हमारे दरमियान में, उन सबका हम सुपर वेलकम करते हैं HMH के क्रिकेट टूर्नामेंट का एक्शन स्टार्ट लिया जाए। क्रिकेट का मैच शुरू हो रहा है। जी हाँ, स्विच टू क्रिकेट ओवर द कमेंट्री। पांचवें ओवर की पहली टाइटर देन टाइटेस्ट बॉलिंग किसको बोलते हैं? भाई से पूछना। बैट भी दी जा रही है नेक तमन्नाओं के साथ। अगले मैचेस में भी आप बेहतरीन बैटिंग करके आपको दिया जा रहा है। जी हाँ, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा, शानदार बॉलिंग करते हुए, और सरप्राइज है भाई, सरप्राइज कैश भी आपको दिया जा रहा है डॉक्टर हाफिज मुज़फ़्फ़र खान के हाथों से। आपके लिए बेहतरीन बैट एनके स्पोर्ट्स की जानिब से मिर्जा नईम बेग सन ऑफ मिर्जा सलीम बेग के हाथों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाबर अली बिन सईदी के दस्तों हाथों से। जी हाँ, एक बुजुर्ग से के साथ एक नौजवान खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं के साथ, और ये मिसाल है तमाम क्रिकेटर्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स वॉरियर के लिए कि भाई हंटर्स मोहम्मद इरफान को ये अवार्ड दिया जाए। और इन सब के पीछे एक चेहरा, एक शख्सियत, एक सोच, एक फिक्र, अली जनाब डॉक्टर हाफिज मुज़फ़्फ़र हुसैन खान बंदा नवाजी कारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम व फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुराने शहर के नौजवानों में सेहत व आफ़ियत के लिए, सेहत की सलामती के लिए खेलों के मैदान में भी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अभी मुझसे पेशरू हल्के चंद्रान गुट्टा रियासत नगर डिवीज़न के सीनियर मोस्ट हरदिल अजीज़ कारपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली बेग अलमारूफ सलीम बेग साहब क़िबला ने नौजवान नस्ल के बारे में जो उनका फ़िलहाल जो हाल है उस पर बेहतरीन फ़िक्र अंगेज़ अंदाज में तबसरा किया है कि नौजवान ये इंटरनेट और सेलफ़ोनों का शिकार होकर, बल्कि खेल के मैदानों से दूर होकर इंटरनेट पे ही खेल का जो है शुरुआत किए थे, वो सेहत के लिए इंतहा ज़्यादा मुज़िर है। तो ऐसे में हमेशा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरमुल मुक़ाम नक़ीब मिल्लत अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी ये फ़िक्र रहती थी कि बच्चे बजाय इंटरनेट पर गेम खेलने के मैदानों में जो है खेल में अगर उतरें तो उनकी सेहत के लिए भी और खेलों के फ़रोग़ के लिए भी जो है मुसलमान भी कहीं पीछे नहीं रहता। और हबीब मिल्लत की भी हमेशा ये काविश रहती कि एक मुसलमान बच्चा खेल के मैदान में भी रहे तो फिर तालीम के मैदान में भी आगे रहे, ना तालीम के मैदान से दूर रहे ना खेल के मैदान से दूर रहे।
तो बस ये हमेशा उन लोगों की ख्वाहिश रहती है। उन्हीं ख्वाहिश की बुनियाद पर ये हकीर फ़कीर भी नौजवान नस्ल में एक जोश व खरोश और एक बेहतरीन जज्बे खैर सिगाली और फिर एक जज्बे मोहब्बत और एकजहती, क्योंकि खेल एक ऐसा है कि इसके अंदर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर कोई शिरकत करता है। तो माहौल में भी आपस में खुलूस मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जा सके, गंगा जमनी तहज़ीब को ना सिर्फ बरकरार रखा जा सके बल्कि इसको और तरक्की दे सके। आपस में हर इंसान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन मोहब्बत और खुलूस के साथ हम आहंग होकर खेल कूद को जो है खूब तरक्की दे, ना सिर्फ खेल कूद को तरक्की दे बल्कि खेल कूद के ज़रिए भी हमारे शहर हैदराबाद फ़रखुंदा बुनियाद को भी जो है नाम रोशन करे। ना सिर्फ हैदराबाद फ़रखुंदा बुनियाद बल्कि हमारा जो रियासत तेलंगाना है उसको भी खूब नाम रोशन करे उसका भी, और हमारे मुल्क की भी जो है तहज़ीब को जो है गंगा जमनी तहज़ीब को जो है बरकरार रखें। और इस मुल्क के नाम को भी जो है रोशन करने के लिए ये तमाम खेल कूद का इनेकाद अमल में लाया जाता है। तो आज की नौजवान नस्ल को सब में ज़्यादा खेल कूद में कई शोबे हैं पर क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए पूरी फोकस क्रिकेट पर दी गई है कि नौजवान क्रिकेट से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो इसलिए उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके शौक़ को एक डिसिप्लिन के अंदाज में पूरा करने के लिए खेल कूद का, उसके लिए जो है ऐसे टूर्नामेंट का जो है इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि आपस में खुलूस मोहब्बत भाईचारगी और सेहत और सलामती उनके अंदर पाई जाए। तो इसलिए मकासद सिर्फ यही है कि नौजवान नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद के मैदान में भी हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि जब आदमी ऐसे खेल कूद के मैदान में जब कॉम्पिटिटर की हैसियत से आता है तो उसका जहन लायानी तरफ नहीं रहता, दूसरे तरफ नहीं रहता कि बस उसको खेल में कैसे परफॉर्मेंस बताएं और किस तरीके से एक दूसरे पे सबकत ले जाएं। और फिर हर खेल का एक बुनियादी उसूल भी है कि डिसिप्लिन मेन अहम और बुनियादी उसूल होता है। और यहाँ पर खेल के मैदान में जब आते हैं, काला गोरा दुबला पतला, उन्हें कौन सी ज़ात पात है ये सब नहीं देखते, उसको देखते हैं तो सिर्फ एक ही निगाह सकते हैं कि ये प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, ये किस तरीके से स्पोर्ट्स को जो है पार्टिसिपेट करता है और किस किस्म का जो है मुजाहरा करता है, यही देखा जाता है। ना मज़हब की बुनियाद पर देखा जाता, ना उसके काले गोरे को देखा जाता है, ना उसके दुबले पतले को देखा जाता है, ना उन्हें कौन सी भाषा बोला गया है, वो सब नहीं देखा जाता। सब एकसानियत के साथ खेल कूद में जो है हिस्सा लेते हैं, सब आपस में भाई भाई की तरह होते हैं, चाहे वो हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो और कोई भी रहो, सब एकसानियत के साथ जो है खेल के मैदान में जो है उतरते हैं और खेल के मैदान में अच्छे तरीके से अपना मुजाहरा कर जो है खुलूस मोहब्बत के साथ लौटते हैं। बस इस टूर्नामेंट में जो भी लोग मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से आए हैं, तो बहैसियत इस टूर्नामेंट के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिर्ज़ा सलीम बेग साहब किबला जो चौथी मरतबा जो है अजीम तर बल्दे हैदराबाद में अपनी जीत का नाम जो है दर्ज करवाए हैं। और फिर माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन साहब, आप तो इनको हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते रहते हैं, तो वो अपने कारनामे में भी शोहरत रखते हैं, आप लोग तो सुन चुके हैं बार बार, तो उनका भी तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। क़मरुद्दीन साहब और हमारे एम.ए. मुजीब साहब एडवोकेट, वो आपसे मुखातिब भी करेंगे। ये हैं तो एडवोकेट सीनियर मोस्ट काउंसिल है हाई कोर्ट के, मगर इनकी दिलचस्पी मिल्लत इस्लामिया के लिए खूब रहती है कि मिल्लत इस्लामिया का हर फर्जंद खेल के मैदान में भी रहे, मजहबी मैदान में भी रहे।